बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुनेंगे क्या आप लोग? वीडियो ऑन करने के लिए कह रहा है। वीडियो ऑन नहीं है वहाँ? चालू है, चालू है। उसमें वीडियो नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगल में मंगल करम बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुख महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्रमादनीय बाबा, हम लोग अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं वो घर कहलाता है शरीर, और जिसमें शरीर रहता है उसको कहता है घर। वो ईंटें, पत्थर, सीमेंट, बालू इत्यादि का बना रहता है। लेकिन जिस घर में हम आप रहते हैं उसमें 7 धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य। इस घर में हम जीवात्मा रहते हैं, लेकिन जीवात्मा का कल्याण करने हेतु एक ऐसा घर चाहिए, ऐसा भवन चाहिए कि जहां बैठ के लोगों को शांति मिल सके। और शांति प्राप्त करने के लिए कोई न कोई एक पूजा स्थल या मंदिर या आश्रम की आवश्यकता पड़ती है। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, कहाँ मेड़ावो मेड़िया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ का घना तो 4.25। संत कबीर साहब कहते हैं किसी किसी का 4.25 हाथ का ये शरीर होता है, और प्राय सब लोगों का 3.5 हाथ का ही होता है। चाहे आज ही बच्चा जन्म क्यों ले, वो भी अपने हाथ से नापेंगे तो 3.5 हाथ का ही होगा। और एक विशेषता क्या है उसमें, तो एक हाथ में 2 ही बित्ता होता है, इसको नापेंगे 2 बित्ता होता है। और एक बित्ते में जो अंगुली होती है 12 अंगुली हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 12 गुना 7 करें कितना हो जाएगा? बरसते 84 लाख प्रकार की योनियों को पार करके हमने मानव तन को पाया है। ये 84 में घूमने के लिए नहीं, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उसको पार करके हम लोग मानव तन में आए हैं। और मानव तन में आए किस लिए आए हैं? तो संत महात्मा गण कहते फिर 84 में नहीं जाएं, इसी हेतु हम लोग मानव तन में आए। 84 में आना क्या बात है, इसको जानना चाहिए। संत महात्मा गण 84 में आना सबसे बड़ा दुख का काम है। क्यों? हम आप जितने सुखी हैं, अन्य जानवर या अन्य जोनी वाले उतने सुखी नहीं है।
लेकिन फिर अगर उसी में हम चले जाएं तो फिर उतना ही दुख हमको आएगा। इसी कारण से संत महात्मा गणों ने कहा कि 84 लाख प्रकार की योनि में पुनः नहीं पड़े, इसके लिए 84 अंगुल का शरीर मिला है। ये शरीर कितने अंगुल का है? 84 अंगुल का। ना पिएगा तो 84 अंगुल ज्यादा नहीं होगा। संत महात्मा गण ने यहाँ तक का 84 अंगुल के शरीर में एक जीवात्मा रहते हैं। और वो जीवात्मा का काम क्या है? जीवात्मा का काम है परमात्मा से मिलना। नहीं मिलने के कारण क्या हो गया? हम लोग संसार में भटक रहे हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियों से पार करने के लिए ये मानव तन मिला हुआ है। और विशेषता क्या है? तो परमात्मा से मिलने के लिए। और परमात्मा से नहीं मिलने के कारण हम लोगों को दुख और अशांति लगी रहती है। कभी किसी को देखे कि चैन से कोई रह रहा है संसार में? क्यों नहीं रह रहा है? कि परमात्मा का अंश हम जीवात्मा हैं। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि परमात्मा का अंश जीवात्मा है तो हर एक चीज अंश से मिलना चाहता है। जैसे उदाहरण देता हूँ एक आगो आपको। हम लोग आग जलाते हैं ना घर में, उसका लो नीचे होना चाहिए। कभी कभी होता है, कभी लो नीचे ऊपर की तरफ क्यों जाता है पता किया कभी? अग्नि है सूर्य का अंश। वो चाहता है, अग्नि चाहती है कि हम सूर्य से मिल जाए। पानी को हम आप देखिएगा सदा बहना चाहता है। क्यों? पानी समुद्र का अंश होने के नाते वो समुद्र मिलना चाहता है। मिट्टी को आप ऊपर फेंक दी, मिट्टी का ढेला को, वो जमीन में आना चाहता है। क्यों? जमीन उसका अंशी है, उस अंशी को अंश मिलाना चाहता है। ऋषियों ने कहा उसी प्रकार से हम जीवात्मा परमात्मा के अंश है। तो जब तक परमात्मा से नहीं मिलेंगे तब तक सुख और शांति मिल नहीं सकता हम लोगों को। इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए हम लोगों को सत्संग ध्यान करना चाहिए। इसीलिए इसकी बड़ी आज आवश्यकता है हम आपके जीवन में। हम लोगों को जीवन में एक शांति व्यवस्था करने हेतु, मन को शांत रखने हेतु एक आश्रम की, मंदिर की आवश्यकता होती है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक भगवान को स्थापित करते हैं, किसी महापुरुषों का स्थापित करते हैं, क्योंकि मन वहां पर जाकर के शांत हो जाए, सुख लगे। इसी कारण से हम लोग करते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि सबसे बड़ा मंदिर पहले शरीर, शरीर से बड़ा मंदिर हो जाता, सबसे बड़ा मंदिर शरीर। और शरीर जहाँ चल करके, मन चल करके जहाँ शांत हो जाए वो भगवान का एक तरह के घर मान लेते हैं लोग। लेकिन संत महात्मा गण कहते अगर हम लोग प्राय अगर ऐसा काम करते रह गए जिससे कि लोगों का विकास हो, तो महर्षि व्यास ने 2 बातें बड़ी अच्छी कही है। का अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम् अपरोपकाराय पुण्याय पापाय पठपीठम्। का 18 पुराणों में 2 बात बड़ा सारगर्भित है। क्या क्या? का दूसरों को परोपकार करना, दूसरों को परोपकार करना अर्थात दूसरों को सहायता करना, ये पुण्य का काम है। और दूसरों को कष्ट देना ये दुख का काम है। तो महर्षि व्यास कहते 18 पुराणों में 2 बात सार इसलिए लिखा हूँ, लोगों की इच्छा दूसरों के परोपकार के प्रति हो, लोगों की भावना दूसरों को कल्याण करने के प्रति हो, लोगों को परमात्मा की तरफ जोड़ने की इच्छा उठे, एक तो यह, और दूसरों को कष्ट नहीं दे। कष्ट देना ये एक प्रकार का पाप है। ऋषि मुनिगण कहते कष्ट देना किसी को अच्छी बात नहीं है, इसीलिए कष्ट नहीं देते हैं तो ठीक रहता है, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए एक आश्रम का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, अगर कहीं 10 ठो लोग आए गए, आना जाना शुरू कर दिए, अगर उनका जीवन सुधर गया, जिंदगी बदल गई, परमात्मा से उनका कनेक्शन जुट गया, तो बड़ी उनको शांति मिलेगी। और ये शांति का जानते किसको फायदा होगा? जिन जिन लोगों ने इस कार्य में हाथ बटाए, जिन जिन लोगों ने, उनको ये उसका फायदा मिलेगा। वो नहीं भी करेंगे तभी उनको फायदा मिलेगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो सत्कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई मंदिर बना दिया या कोई एक आश्रम बना दिया, और जब तक वो आश्रम रहेगा, जब तक वो मंदिर रहेगा, उसमें जब तक पूजा होती रहेगी,
उस पूजा के द्वारा जो भी उनको पुण्य होगा तो उसमें से आपको 10 आना समझते हैं आप लोग, 10 आना का फायदा होते रहेगा। करने वाले कितना फायदा होगा? 6 आना। और जिन्होंने बनवाया उसको कितना फायदा होगा? 10 आना का फायदा होगा। ये कब तक चलते रहेगा? कि ये आजीवन चलते रहेगा। जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक चलते रहेगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्कर्म करना चाहिए। कोई स्कूल बनाते, कोई कॉलेज बनाते, जब तक वो विद्यार्थी पढ़ता है तब तक उस स्कूल में, उस विद्यालय के द्वारा जो भी कुछ पूर्ण रूप से फायदा होता है तो बनाने वाले को जरूर फायदा होता है। इसलिए संतों ने कहा कि कुछ न कुछ बनाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हाथ बटा बटा करके बड़े बड़े लोग बना लिए। हम लोगों ने नाम सुना होगा मदन मोहन मालवीय का, सुना है? हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी बनाया है, हिंदू विश्वविद्यालय बनाया है। कहाँ पर है पता है? बनारस में है। कैसे बना? यद्यपि उस पर जानते हैं कितना जमीन है? उसमें 4,500 एकड़ जमीन है। उसमें 1-2 एकड़ नहीं है। और इतना बड़ा विश्वविद्यालय कई किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन बना कैसे? 1-1 रुपया मांग करते थे उस जमाने में। एक व्यक्ति के यहाँ गए, उनकी इच्छा देने की नहीं थी, उन्होंने कहा कि मेरा ये फटा हुआ जूता ले जाओ। लेकिन थे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, उस फटे हुए जूते का नीलाम कर दिया। इतने पैसे उससे आए कि कई हजार एकड़ जमीन खरीद ली उससे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सोचा था कि इसका कोई महत्व तो नहीं होगा जूते का, लेकिन इसने इतना सुंदर दाम लगा दिया कि इसका इतना महत्व हो गया। कभी कभी बड़े महापुरुषों का एक चीज बड़ी कीमत में बिक जाता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। महात्मा गांधी एक चश्मा बिका था बहुत रुपया में। कितने हजार की कितने करोड़ रुपया डॉलर लगे तब बिका था। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये हुआ कि अगर किसी प्रकार से ये मंदिर खड़ा हो जाता है, किसी प्रकार से आश्रम बन जाता है, इसमें जो कोई व्यक्ति आएंगे, जिनको भी शरण मिलेगा, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार से पुण्य होगा मिलने पर, तो उसमें सब भागीदारी बनेंगे। जो हाथ बटाएंगे, जो इन लोगों का भागीदारी होगा वो सब पुण्य के भागी बनेंगे। इसीलिए हम लोगों को विश्वास पूर्वक ख्याल रखना चाहिए कि इसको तत्क्षण जल्दी ही खड़ा करने का सब लोग मिलकर के तैयार करेंगे तो लाभ ही लाभ है। एक छोटा सा कहानी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग गढ़ जो है मजबूत गढ़ है, और बाबा देवी साहब कहते थे कि जहाँ पर 7 सत्संगी है वहां पर एक आश्रम जरूर बनना चाहिए। तो हमको लगता है गंगारामपुर में 7 से ज्यादा ही होगा, नहीं होगा? तो इसलिए एक आश्रम होना परम आवश्यक था। इसी कारण से यहाँ पर देखिए गुरु महाराज की महती कृपा हो गई। गंगारामपुर भले प्रखंड कहलाता है, लेकिन महाराजपुर का विशेषता रह गई। 2 चीज लग गया इसमें। एक तो महाराजपुर है। महाराजपुर का अर्थ होता है महाराजपुर का मतलब होता है कि जहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते थे। तो अब सोचिए, राजा महाराजा रहने वाले लोग को महाराजपुर कहते हैं, और हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु है राजन के राजा, जिनके कृपा से सरे सब काजा। अर्थात हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु जो है राजाओं का राजा है, और उनकी कृपा से सबका काम सर जाता है, बन जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने निर्णय लिया कि मुझे महाराजपुर में ही बसना है। प्रखंड भले गंगारामपुर कहला जाए, लेकिन विशेषता किसकी हो गई? महाराजपुर की। जिस किसी ने इस जमीन को दिलवाए, जिस किसी प्रकार से दिलवाए, उनका भी बड़ी अच्छी भूमिका रहती है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह पूर्वक कहूंगा, इसको तत्क्षण सभी मिल करके इसको खड़ा करने का प्रयास करें, और सत्संग ध्यान और पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे। उतना ही फायदा होगा, उतना ही लाभ होगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग कराने वाले और करने वाले दोनों को लाभ होता है। करने वाले को और कराने वाले को।
गुरु महाराज कहते हैं जो सत्संग करते हैं उनका सारा कार्य बनता है। तो गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने कृपा की, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्यात और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध का हरण करने वाला ये सत्संग हुआ करता है। इसलिए सत्संग रोज करना चाहिए और ध्यान रोज करना चाहिए। विशेष में नहीं कहकर इतना ही कहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ करके फिर आरती करेंगे। पहले हम लोग संत स्तुति गाएं, वो सदगुरु स्तुति एक ठो गाएं। सदगुरु स्तुति है ना, उसको गाइए। हाँ मुझे दीजिए, मैं ही गाता हूँ, बाबा गा देना करते। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 हरन भर्म भूलम तलन पाप मूलम करन धर्म पूलम हरण सर्वशूलम जलन भव विरासन हनन कर्म पासन तनन आसनासन गहन ज्ञान भासन युगल रत्न पुरुषार्थ परमार्थ दाता दया गुण सुमाता अमर रस पिलाता नमो सद्गुरु सर्व पूजम अकामी नमामि 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 सर्व सिद्धिदाता अनाथन को नाथा सुगुण सुबुद्धि विधाता अकथ ज्ञान गाथा परम शांतिदायक सुपूजन को नायक परम सत सहायक अधर कर गहायक महाधीर योगी विषय रस वियोगी हृदयति अरोगी परम शांति भोगी नमो सद्गुरु सार पारस सुस्वामी नमामि 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 महाघोर कामादि दोषं विनाशं महाजोर मकरंद मन बल हरासन महावेग जलधार तृष्णा सुखायक महासुख्य भंडार संतोषदायक महाशांतिदायक सकल गुण को दाता महामोह त्रासन दलन धर सुगाता नमो सद्गुरुं सत्य धर्मं सुधामि नमामि 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 जो दुष्ट इंद्र नागगण विषयपारी है सद्गुरु सुगाडुर सकल विष संगारी माँ जो मोहगन घोर रजनी निमिषडम सद्गुरु वचन दिव्य
सूरज किनर किरण तम। महाराज सदगुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हो गया उधर। धुआं कब कर दिया। गाते उसको। सतगुरु नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचारि पूरन सदानंद रूपम। तरुण मोह घन तम विदारन तमारी, तरन तारणम अहम विनातन विहारी। गुण त्रय अतीतम सुपरमं पुनीतम, गुणागार संसार द्वंद्वम अतीतम। रुज संस्कृतम वैद्य परमं दयालुम, रुल कर प्रभु मध्य प्रभु ही कृपालुम। मननशील समशील अति गंभीरम, मरुत मदन मेघम सुयोगी सुधीरम। हानिरुलावम युगल मध्य समम धीर, हालन चलन शुभ्र इंद्रिय दमन वीर। राग रोष विनम शुद्ध शांतिम स्वरूपम, राकापतिम तुल्यम शीतल अनूपम। जरा जन्म मृत्युम परंपार धामी, जगत आत्म तुल्यम हृदयति अकामी। कीर्ति सुभृंगम समम सुस्वामी, कीर्तन स्वयं संकरण गुरु नमामि। जगत त्राण करता रुहरता भवजालम, जरा जन्म हरता रुकरता सुकालम। यज्ञम जपम तपो फलम हो न कामी, यज्ञ सद्गुरु पद नमामि नमामि। यज्ञ सद्गुरु पद नमामि नमामि।